हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 168 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 167 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा एसआई के ऊपर मिल चुका है। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके पूरा वीडियो वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। अगर आप रेगुलर हमारे व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट आपका जीएस होता है, इसके बाद आपका जीके होता है और थोड़ा बहुत करंट का भी पार्ट शामिल करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो नंबर ऑफ करंट इसमें हम बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ वीडियो, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। दोस्तों तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। तो चुनाव सुधार से संबंधित जो है दोस्तों इसमें है आपका दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सा? दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले के लिए पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति प्रदान करता है। तो ये कौन सा संशोधन है दोस्तों? तो ये संशोधन नंबर जो है आपका यहाँ पे 44वां है। कौन सा है? 44वां है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो ये जो मूल्य है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा जो है ये सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन है। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पे व्यूअर होंगे और आप बिहार के एग्जाम से कोई भी तैयारी करते होंगे, चाहे वो एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? जो डीपीटी का टीका होता है दोस्तों ये किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो दोस्तों दिया जाता है ये आपका डिप्थेरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस आदि के लिए दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 5 नंबर में, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये दोस्तों 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने? 7 वर्ष बिताने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों जो गृह मंत्रालय है ये आपका नागरिकता से संबंधित होता है। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्टर। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से भारत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? संविधान में किस में है दोस्तों? तो ये संसद के पास है। संसद के पास अगर 2 राज्यों की सीमा है दोस्तों तो इसको परिवर्तित करने का अधिकार केवल संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जरूरी है आंसर। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे 8 नंबर में, संविधान निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? यानी कि जो संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 3 में है। किस में है? अनुच्छेद 3 में। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से एक कथन है कि संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया। तो ये कथन किसका है? संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया, तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, और इसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इसको भी जनक के याद रूप में याद करना आपको जरूरी है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। जो रेडियो एक्टिविटी है किस में मापी जाती है? तो रेडियो एक्टिविटी दोस्तों गाइगर काउंटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? गाइगर काउंटर में। तो यहाँ से जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि निम्न युग में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो कौन सा एक कण है जो इसकी प्रतिकण उसका साथ में दिया हुआ है? तो इसका जो कण प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, यानी एक कण है दूसरा उसका प्रतिकण है यानी पॉजिट्रॉन। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि ओटो हान अणुबम की खोज ओटो हान ने अणुबम की खोज किस निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था? तो कौन सा सिद्धांत के आधार पर किया था? तो दोस्तों ये किया था नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे। किस पे किया था? नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर का पूछा गया कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मीटर गाड़ियों इंजन को ठंडा करने में के प्रयोग में लाया जाता है। युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो ये है आपका रेडिएटर से जो है कि इंजन को ठंडा किया जाता है गाड़ियों में। तो यानी यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, जापान में नागासाकी पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था। जापान में जो नागासाकी पर गिराया गया बम था तो कौन सा उसमें विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। तो उसमें दोस्तों प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था। क्या किया गया था? प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर परिवर्तित किया था। तो 3D दूरदर्शन का सबसे पहले जो प्रयोग किया था दोस्तों ये अमेरिका किया था। कौन किया था? अमेरिका किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 16 नंबर में, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह कौन सा तत्व है इन ऑप्शन में जो कि उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दोस्तों ये किसी भी उर्वरक में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 17 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो देखिए दोस्तों इस उर्वरक को डालने से जो है कि जो मिट्टी होता है सॉइल ये अम्लता बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये है दोस्तों अमोनियम सल्फेट। कौन सा दोस्तों? अमोनियम सल्फेट। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 18 नंबर में, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है तो आपको पहचानना है। यूरिया तो है दोस्तों, यूरिया को तो आपको नहीं करना है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखिए तो दोस्तों इसमें सोडियम सल्फेट ये नहीं है, सुपर फॉस्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है दोस्तों। सोडियम सल्फेट जो है ये किसी तरह का उर्वरक नहीं होता है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी पेडोलॉजी जो दोस्तों किस वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों जो मिट्टी होता है, मिट्टी यानी सॉइल का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो जो लंगूर है ये कपी नहीं होता। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा क्योंकि जो आपका लंगूर है ये कपी की श्रेणी में नहीं आता। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 21 नंबर में, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो ये जो स्थित है ना दोस्तों ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन प्लांट जो है दोस्तों एक किस डिवीजन से संबंधित है। तो लाइकेन प्लांट जो है दोस्तों ये थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। किससे? थाइलोफाइटा डिवीजन में आता है आपका लाइकेन। तो 22 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो इनमें से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन है। जो प्लाज्मोडियम है दोस्तों ये आपका बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों। तो रेबीज के जो टीके की खोज की थी ये था दोस्तों लुई पास्चर। कौन किया था? लुई पास्चर रेबीज के टीके का खोज किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 25 नंबर पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था। जो अलाउद्दीन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी किसके भले के लिए जो है कि मूल नियंत्रण पद्धति लागू किया गया था। तो ये क्या था? सैनिकों के लिए। किसके लिए? सैनिकों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपके, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है। शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है दोस्तों। तो ये किया गया आपका ऋग्वेद में। किस में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है वैदिक युग में। अब ये वैदिक युग में क्या है दोस्तों आगे आपको इसका भरना है। तो कौन सा सुटेबल होगा यहाँ पे। तो जो आपका वैदिक युग था उसमें अनुलोम विवाह स्वीकृत था। क्या था? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपके 28 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आपको 4 ऑप्शन है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये जो स्थित है दोस्तों ये आपका स्थित है कहाँ पर। तो ये आपका वियना, वियना जो दोस्तों ऑस्ट्रिया में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। देखिए दोस्तों एक या दो बुक जो है दोस्तों इसमें आपसे पूछा जाता है बुक के बारे में बिहार दरोगा में, तो मैं क्वेश्चन में एक या दो शामिल करता हूँ। तो आर के नारायण जो है दोस्तों ये लिखा था आपका वेटिंग फॉर महात्मा। कौन लिखा था? आर के नारायण। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया और ये भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखी है। तो देखिए दोस्तों पूरब की जो बेटी लिखी है ये लिखी है दोस्तों कौन। तो ये लिखी है आपका बेनजीर भुट्टो, और बेनजीर भुट्टो जो कि भूतपूर्व जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है पाकिस्तान की। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 32 नंबर में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व विरासत दिवस होता था दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कौन सा संशोधन में स्थानांतरित किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था आपका 42वां संशोधन में। किसमें किया गया था? 42वां संशोधन में इसको स्थानांतरित किया गया था। बढ़ते हैं आपका 34 नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 34 नंबर में वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 28 राज्य है और 9 आपका इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का आ गया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1992 में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का जो यहाँ पे जगह है रियो डी जेनारियो, ठीक है ना, रियो डी जेनारियो जो है ये जगह है यहाँ पे हुआ था। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है। तो कोयला का जलना दोस्तों ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ से दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन होता है अगर इसको हम एक बार कन्वर्ट कर देते हैं तो वो दूसरे बार हमको फिर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन है इसको हम क्या करते हैं इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये हमको पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन होता तो उसका भौतिक जैसे कि जल और चीनी का मिश्रण है उसको अगर गर्म करेंगे दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा उसमें। तो ये इसको हम फिर चीनी को इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है प्रत्येक वर्ष में विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये आपको मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया आपसे एक तत्व की संयोगिता किस पर निर्भर करती है। ये एक तत्व की संयोगिता किस पर निर्भर करती है दोस्तों। तो तत्व की संयोगिता एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में जो सही कथन नहीं है वो आपका सभी वसाएं इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। हमको आंसर चाहिए तो आंसर ये है। और अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं ये भी बस सही है। सभी वसाएं ऊर्जा समृद्ध यौगिक होता है ये भी सही है। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी सही है। तो जो हमको नहीं सही है वही हमको ऑप्शन चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो ये देखिए दोस्तों जो कांग्रेस का समर्थन इनमें से नहीं किया था तो ये था जूनागढ़ रियासत। कौन सा? जूनागढ़ रियासत। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 41 नंबर में पूछा गया जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखिए तो क्यों थारू मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत है। आदि अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। एरुला केरल सही है। सहरिया राजस्थान सही है। तो देखिए दोस्तों जो थारू आपका है ना थारू यूपी बिहार, ठीक है ना, बिहार, इसके बाद यूके यानी उत्तराखंड, ये तीनों का जो नेपाली आपका नेपाली का तराई भाग है भारत का। तो यहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे ये जो पाया जाता है थारू। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर का पूछा गया, बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बादशाह नामा जो लिखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया था अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था दोस्तों, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी किया था। कौन सा उपाधि? सिकंदर सानी का। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 44 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 वर्षों तक अध्यक्ष बना था। तो ये था दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद। ये 6 वर्षों तक अध्यक्ष बना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होता है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों, किसके काल में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है दोस्तों, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना दोस्तों किस नदी पर है। तो ये दोस्तों चिनाब नदी पर है। किसमें है? चिनाब नदी। और दोस्तों जो बगलिहार परियोजना है ना, किस राज्य में पड़ता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कालाहारी है, कालाहारी ये रेगिस्तान है ये, तो इसको आप बुशमैन से संबंध करेंगे। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। तो स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड से होता है। किससे होता है? क्रेडिट कार्ड से होता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। पटना का स्थानीय समय, तो ये जो होता है पटना का स्थानीय समय दोस्तों भारत के मानक समय से आगे होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो कौन सा कानून है दोस्तों जो कि क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया था। तो ये था दोस्तों आपका चार्टर एक्ट 1853। तो यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।